जय मसीहा की। स्वागत है आप सभी का बाइबल ट्यूब में, जहां हम बाइबल की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की असीम दया का अनोखा उदाहरण है। यह है भविष्यवक्ता होशे और गोमेर की कथा। इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह आपके दिल को छू जाएगी। समरिया के एक छोटे से नगर में एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अपने घर में घुटनों के बल झुका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। उसके चेहरे पर गहरी तन्मयता झलक रही थी, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। वह कोई और नहीं बल्कि होशे था, यहोवा का एक सच्चा और समर्पित भविष्यवक्ता। होशे ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखाइए, आपकी इच्छा क्या है? अचानक एक अदृश्य और शक्तिशाली आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह यहोवा की आवाज थी जो उसके हृदय में गूंज उठी। होशे, उठो, मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। होशे की आंखें खुली, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार नहीं था जब प्रभु ने उससे बात की थी, लेकिन इस बार की पुकार कुछ अलग थी। उसने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपकी आज्ञा क्या है? यहोवा ने कहा, जाओ और एक व्यभिचारी स्त्री से विवाह करो। वह तुम्हारे प्रेम को तोड़ेगी, परंतु तुम्हें उससे प्रेम करना होगा, जैसे मैं इस्राएल से करता हूं। यह सुनकर होशे कुछ क्षणों तक मौन रहा। यह आज्ञा उसके लिए बहुत कठिन थी। एक पवित्र भविष्यवक्ता कैसे ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है जो अपनी पवित्रता को खो चुकी हो? लेकिन यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यहोवा की योजना के पीछे कुछ बड़ा छिपा था। होशे ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में समर्पण था। जैसा आपने कहा प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा। इस्राएल की गलियों में एक स्त्री घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अपने जीवन में कुछ खोज रही हो, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या। उसका नाम गोमेर था। गोमेर का जीवन आसान नहीं था। उसने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन उसे कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। हर रिश्ता उसके लिए बस एक नया अनुभव था, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं था। उसने सोचा था कि यह दुनिया उसे सुख देगी, लेकिन जितना अधिक वह इस अंधकार में चली गई, उतना ही उसका मन और उदास होता गया। रात होते ही जब नगर सो जाता था, तब भी गोमेर जागती रहती। वह आकाश की ओर देखती और अपने भीतर एक अजीब से खालीपन को महसूस करती। क्या यह जीवन बस इतना ही है? क्या मैं कभी सच्चा प्रेम नहीं पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिलते थे। अगली सुबह जब गोमेर बाजार में थी, तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यह होशे था। होशे का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। वह सीधा गोमेर के पास आया और बिना हिचकिचाए कहा, गोमेर, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गोमेर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? मैं कौन हूं, यह जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, होशे ने दृढ़ता से उत्तर दिया, परंतु मैं तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे संसार देखता है। गोमेर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति सच में उससे विवाह करना चाहता है। क्या यह आदमी सच में मुझसे प्रेम करता है, या यह बस कोई चाल है? लेकिन होशे की आंखों में सच्चाई थी, उसके शब्दों में प्रेम था। कुछ क्षणों के मौन के बाद गोमेर ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। समय बीता और होशे और गोमेर का विवाह हो गया। पहली बार गोमेर को जीवन में सच्चा सम्मान और प्रेम मिला। होशे उसे बेहद प्रेम करता था। वह उसके लिए हर चीज करता था, उसे हर खुशी देने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद उन्हें पहला बच्चा हुआ। यह उनकी खुशियों का समय था, लेकिन गोमेर के मन में अब भी एक बेचैनी थी। वह हर दिन खुद से सवाल करती, क्या यह जीवन सच में मेरे लिए बना है? क्या मैं एक स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकती हूँ? धीरे धीरे यह बेचैनी और बढ़ने लगी। वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूल नहीं पा रही थी। उसे अब भी अपने पुराने जीवन की यादें सताती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, गोमेर ने चुपचाप अपने घर से बाहर कदम रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक बार फिर उन गलियों की ओर बढ़ रही थी जहां से उसे होशे ने निकाला था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। घर के अंदर होशे अपने बच्चों के साथ था, लेकिन उसका मन व्याकुल था। गोमेर कहाँ गई? वह कई घंटों से बाहर थी।
यह पहली बार नहीं था जब गोमेर बिना कुछ कहे घर से निकल गई थी। पहले भी वह कई बार अचानक गायब हो जाती थी और हर बार होशे उसे ढूंढ लाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गोमेर अपने भीतर एक अजीब सा द्वंद्व महसूस कर रही थी। उसका मन कह रहा था, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, होशे तुमसे प्रेम करता है। लेकिन उसके भीतर एक और आवाज थी, तुम्हारा पुराना जीवन ही तुम्हारी असली पहचान है, तुम इस बंधन में बंधकर खुश नहीं रह सकती। इसी उलझन में वह अपने पुराने परिचितों के पास लौट गई। धीरे धीरे वह फिर से अपने पुराने जीवन की ओर खींचती चली गई। अगली सुबह जब होशे उठा तो उसने देखा कि गोमेर अब भी घर नहीं लौटी थी। उसका हृदय धड़क उठा। उसने पूरे नगर में उसे ढूंढा। वह उन गलियों में गया जहां पहले कभी गोमेर रहती थी। उसने हर जगह पूछा, लेकिन कोई उसे बताने को तैयार नहीं था। अंत में एक वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हारी पत्नी फिर से अपने पुराने जीवन में लौट चुकी है। होशे का हृदय टूट गया। क्या मेरा प्रेम उसके लिए पर्याप्त नहीं था? उसने सोचा। उस रात जब होशे अपने घर लौटा तो वह रो पड़ा। हे यहोवा, मैं क्या करूं? मैंने उससे सच्चा प्रेम किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। तभी यहोवा की आवाज फिर से गूंजी, होशे, क्या तुम अपने प्रेम को समाप्त करोगे? नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम इज़राइल के लिए कभी समाप्त नहीं होगा। जाओ, उसे खोजो, उसे वापस लाओ। होशे स्तब्ध रह गया। क्या मैं फिर से गोमेर को अपनाऊं? क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? लेकिन होशे जानता था कि यहोवा की इच्छा में कुछ गहरी सीख छिपी है। उसने अपनी आंखें पोंछी और संकल्प लिया, मैं उसे ढूंढूंगा और वापस लाऊंगा। होशे ने बहुत खोजा और अंत में उसे पता चला कि गोमेर अब एक अन्य पुरुष की दासी बन चुकी थी। वह किसी और की गुलाम बन चुकी थी। यह खबर सुनकर होशे का दिल फिर से टूट गया। मेरी पत्नी, जिसे मैंने प्रेम किया, जिसे अपनाया, वह अब एक दासी बन चुकी है। लेकिन यहोवा की आज्ञा उसे याद आई, जाओ, उसे वापस लाओ। होशे ने हिम्मत नहीं हारी। वह बाजार की उस जगह पहुंचा जहां दासियों को बेचा जा रहा था। वहां उसने देखा गोमेर जंजीरों में बंधी खड़ी थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा मुरझाया हुआ था। वह अब पहले जैसी सुंदर और आत्मविश्वासी नहीं दिखती थी। भीड़ हंस रही थी, लोग उसे खरीदने के लिए बोली लगा रहे थे। तभी होशे की आवाज गूंजी, मैं इसे खरीदता हूं। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? किसी ने पूछा। यह तुम्हारी पत्नी थी, फिर भी भाग गई, इसे छोड़ दो। लेकिन होशे का उत्तर सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि मेरा प्रेम किसी भी कीमत से बढ़कर है। होशे ने भारी कीमत देकर गोमेर को छुड़ाया। गोमेर की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, उसने कहा। मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा नहीं, बल्कि प्रेम से अपनाया है, होशे ने उत्तर दिया। यह शब्द गोमेर के हृदय में उतर गए। वह समझ गई कि होशे का प्रेम केवल एक पति का प्रेम नहीं था, यह यहोवा के प्रेम का प्रतीक था। वह रो पड़ी, मैंने अपने प्रेम को ठुकराया, लेकिन फिर भी इसने मुझे अपनाया। गोमेर का दिल भारी था। होशे ने उसे उसकी सबसे बुरी स्थिति में अपनाया था। जब पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया, तब भी होशे ने उसे अपने प्रेम से ढक लिया। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया और रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने मुझे अपना लिया। मैं अब तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। होशे ने कोमलता से कहा, मुझे यहोवा ने सिखाया कि प्रेम केवल भावनाओं से बढ़कर होता है। प्रेम धैर्य रखता है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम कभी हार नहीं मानता। गोमेर के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने अपने दिल में निश्चय किया, अब मैं कभी अपने अतीत की ओर नहीं लौटूंगी। समय बीता और गोमेर ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह यह समझ गई थी कि सच्चा प्रेम केवल खुशी में नहीं, बल्कि कठिनाई में भी साथ देता है। यहोवा का प्रेम इसी तरह है। यह प्रेम किसी की गलतियों को गिनता नहीं, बल्कि उन्हें मिटा देता है। होशे और गोमेर ने एक नया जीवन शुरू किया। वे फिर से एक परिवार बने, लेकिन इस बार और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक समर्पित। यहोवा ने होशे से कहा, यह देखो, जैसे तुमने गोमेर से प्रेम किया, वैसे ही मैं इज़राइल से प्रेम करता हूं। होशे अब पूरी तरह से यहोवा के संदेश को समझ चुका था। हम चाहे कितनी भी बार यहोवा से दूर चले जाएं, लेकिन वह हमें फिर भी अपनाने के लिए तैयार रहता है। यहोवा का प्रेम सबसे महान प्रेम है। होशे और गोमेर की कहानी केवल एक विवाह की कहानी नहीं थी। यह यहोवा और उसके लोगों के बीच के प्रेम का प्रतीक थी। गोमेर की तरह हम भी कई बार प्रभु से दूर चले जाते हैं।
हम संसार की चीजों में सुख खोजते हैं, लेकिन अंत में वही चीजें हमें बंधन में डाल देती हैं। लेकिन यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमें वापस खरीदने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यही सच्चे प्रेम की जीत है। अगर तुम कभी सोचो कि तुम बहुत दूर निकल चुके हो, कि तुम्हें कोई नहीं अपना सकता, तो याद रखना, यहोवा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह हमेशा तुम्हें वापस बुलाने के लिए तैयार है। बस तुम्हें लौटने का निर्णय लेना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि परमेश्वर का प्रेम और सत्य हर दिल तक पहुंचे। ऐसी और भी अद्भुत बाइबल कहानियों के लिए बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक परमेश्वर की आशीषें आप सभी पर बनी रहें। जय मसीह की।